हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में हमने हाईवे के मोस्ट ऑफ पार्ट का क्विक रिवीजन कर लिया था। फिर भी कुछ पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचा था उसका रिवीजन इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। फ्रेंड्स, हाईवे लोकेशन के लिए सबसे पहले मैप स्टडी, फिर रिकॉग्निजेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे और फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिकुलर रीजन का मैप स्टडी करके करते हैं, फिर रिकॉग्निजेंस सर्वे करते हैं। उसमें 2 से 3 पॉसिबल रूट को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे में उस पार्टिकुलर एक रूट की सर्वे करते हैं और रोड के मार्ग में आए विभिन्न ऑब्स्टेकल को मेजर करते हैं और जो भी एक सबसे बेस्ट रूट चूज करते हैं और उसका फाइनल लोकेशन और डिटेल सर्वे करके हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड स्कीडिंग। जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का मान रोटेशनल मूवमेंट से अधिक हो जाता है तो वहाँ पे स्कीडिंग अकर होता है। फ्रेंड्स, यदि हम किसी रोड लेंथ पर ट्रैवल करें और ट्रैवल करते करते जब हम कुछ दूरी चलते हैं तो यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई करके यदि अपने व्हील को जाम कर दिया तो फिर भी स्पीड की वजह से व्हीकल कुछ दूर तक मूव करता है और यहाँ पर उसकी रोटेशनल स्पीड शून्य होती है, फिर भी वो स्किड करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे स्किडिंग कहते हैं। यदि किसी गड्ढे में व्हील फंस जाता है तो उसका रोटेशनल मूवमेंट होता रहता है परंतु वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाता, उसे हम स्लीपिंग कहते हैं। स्लीपिंग में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का मान रोटेशनल मूवमेंट से कम होता है। नेक्स्ट है कैम्बर। हाईवे में मेनली कैम्बर 2 टाइप के, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर होता है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर सीसी रोड के लिए, जबकि पैराबोलिक कैम्बर हाईयर स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर में जो क्राउन की हाइट होती है वो दोनों केस में सेम होती है। नेक्स्ट है अनइवननेस, या जिसको रफनेस भी कहते हैं। रफनेस का मान 1 किलोमीटर रोड लेंथ में 150 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। रफनेस को मेजर करने के लिए बम्प इंटीग्रेटर का उपयोग किया जाता है। बम्प इंटीग्रेटर को CRRI ने विकसित किया। नेक्स्ट है क्लियरेंस। वन वे ट्रैफिक के लिए फ्रेंड्स दोनों साइड में 0.68 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए, जबकि 2 वे ट्रैफिक में 2 व्हीकल के बीच 1.02 मीटर क्लियरेंस और साइड में 0.51 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ कैरिज वे। सिंगल लेन के लिए जो विड्थ ऑफ कैरिज वे होता है वो 3.75 मीटर होता है, जबकि डबल लेन के लिए विद हाइट जो विड्थ होती है कैरेज वे की वो 7.5 मीटर और विदाउट कर्व 7 मीटर होती है। मल्टी लेन रोड में प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड कर्व। कैरिज वे और शोल्डर के बीच जो बाउंड्री होती है उसे कर्व कहते हैं। यदि ये कैरिज वे ये शोल्डर हो तो उसके बीच में पत्थर के टुकड़े लगाए जाते हैं जिसको हम कर्व कहते हैं। कर्व मेनली 3 टाइप के, लो कर्व, मीडियम कर्व और हाई कर्व होते हैं। लो कर्व को माउंटेबल कर्व भी कहते हैं, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। हाई कर्व को अनमाउंटेबल कर्व कहते हैं, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड शोल्डर। शोल्डर की मिनिमम भी 2.5 मीटर होती है। शोल्डर का जो स्लोप होता है वो कैम्बर के स्लोप से 0.5% अधिक और मिनिमम शोल्डर का जो स्लोप होता है वो 3% होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रैफिक सेपरेटर। फ्रेंड्स, ट्रैफिक सेपरेटर की जो मिनिमम डिजायर्ड विड्थ होती है वो 5 मीटर होती है। जहाँ पे लैंड रिस्ट्रिक्टेड होता है वहाँ पर इसको की विड्थ को 3 मीटर तक रिड्यूस किया जाता है। अर्बन एरिया में ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियम की विड्थ जो है वो 1.2 मीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड गार्ड रेल। जब रोड का एलिवेशन ग्राउंड लेवल से
3 मीटर से अधिक हो जाता है तो वहाँ पे गार्ड रेल प्रोवाइड किए जाते हैं। गार्ड रेल हॉरिजॉन्टल कर्व पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है फुटपाथ। फुटपाथ अर्बन रोड में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर होती है। साइकिल ट्रैक की मिनिमम विड्थ 2 मीटर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का रेडियस इनफाइनाइट से सर्कुलर कर्व के रेडियस आर तक परिवर्तित होता है। ट्रांजिशन कर्व मेनली 3 टाइप, स्पाइरल कर्व, लेमनी स्केल या क्यूबिक पैराबोला होता है। स्पाइरल कर्व को क्लोथाइड कर्व भी कहते हैं। ये हाईवे के लिए आइडियल कर्व होता है, जबकि क्यूबिक पैराबोला रेलवे के लिए आइडियल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड समिट कर्व। ग्रेडियंट में चेंज होने पर जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है उसे वर्टिकल कर्व कहते हैं। वर्टिकल कर्व 2 टाइप का समिट और वैली कर्व होता है। वैली कर्व को सैग कर्व भी कहते हैं। समिट कर्व के लिए जो आइडियल शेप ऑफ कर्व होता है वो सर्कुलर होता है, परंतु जो प्रोवाइड कर्व होता है वो पैराबोला होता है। वैली या सैग कर्व में जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है वो पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यह ट्रांजिशन कर्व की लेंथ L और सर्कुलर कर्व की रेडियस R हो तो ट्रांजिशन कर्व का जो शिफ्ट होता है वो L²/24R के बराबर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट एंड कैम्बर। ग्रेडियंट का मान कैम्बर के 2 टाइम्स के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ हाईवे। थ्योरेटिकल कैपेसिटी Q = 1000 इंटू B/S होता है, जहाँ B व्हीकल की स्पीड के एमपीएच में और यस स्पेस हेडवे है। Q व्हीकल पर हावर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी करने के लिए मेनली लाइसेंस प्लेट मेथड, टैग ऑन कार मेथड, फोटोग्राफिक मेथड और राइडिंग चेक मेथड या फ्लोटिंग कार मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें से मोस्ट एक्यूरेट फ्लोटिंग कार मेथड होता है। नेक्स्ट है वर्जिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। हाईवे डिज़ाइन करने के लिए वर्जिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी किया जाता है। इसमें रोड साइड इंटरव्यू मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, टैग ऑन व्हीकल मेथड और फोटोग्राफिक मेथड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रुप इंडेक्स। पेमेंट डिज़ाइन के लिए ग्रुप इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप इंडेक्स GI = 0.2A + 0.005AC + 0.01 BD होता है, जहाँ पे A = P-35, परंतु A का मान 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। B = P-15, B का मान भी 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। C = WL-40, इसका मान 20 से किसी भी केस में अधिक नहीं होना चाहिए। D = IP-10, इसका मान किसी केस में 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे P परसेंटेज ऑफ फाइन पासिंग थ्रो 75 माइक्रोन है। WL लिक्विड लिमिट, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। IP = WL-WP होता है, जहाँ WP। नेक्स्ट है फ्रेंड रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट का डिज़ाइन वेस्टरगार्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। रिजिड पेवमेंट का जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, K = P/डेल्टा होता है, जहाँ डेल्टा डिफॉर्मेशन K की जो यूनिट होती है वो kg/cm³ होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसका फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। L = EH³/12K 1 - μ²⁴, जहाँ पे E यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड की जो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁵ kg/cm² के बराबर होती है। म्यू पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो का मान 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करता है। जनरली की वैल्यू को हम 0.15 कंसीडर करते हैं। EH पेवमेंट की थिकनेस है। L रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। B = √1.6A² + H² - 0.674H। यह फार्मूला तब वैलिड होगा जब A का मान
1.724 से कम होगा, जहाँ पे ए रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर है। यदि ए का मान 1.724 एस से अधिक होगा तो रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बी इक्वल टू ए के बराबर होगा, जहाँ एच थिकनेस ऑफ पेवमेंट है। फ्रेंड्स, रिजिड पेवमेंट में इंटीरियर सेक्शन पर स्ट्रेस का मान कैलकुलेट करने के लिए हम निम्न फार्मूला का उपयोग करते हैं। एज पर स्ट्रेस का मान फाइंड आउट करने के लिए निम्न फार्मूला, और कॉर्नर पे स्ट्रेस का मान फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, जहाँ पे पी लोड, यल रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस और ए रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक मर्ज करते हैं। इसमें मेनली बीबिंग ट्रैफिक, मर्जिंग, क्रॉसिंग और डाइवर्जिंग होता है। बीबिंग ट्रैफिक वहाँ कर होता है जब लेफ़्ट टर्निंग व्हीकल राइट टर्निंग व्हीकल को क्रॉस करता है, या स्ट्रेट गोइंग ट्रैफिक को राइट गोइंग ट्रैफिक कट करता है, या स्ट्रेट गोइंग को लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक जब कट करता है तो वहाँ बीबिंग होता है। मर्जिंग में जब स्ट्रेट गोइंग ट्रैफिक में राइट टर्निंग व्हीकल मर्ज मिलता है तो उसे मर्जिंग, और स्ट्रेट गोइंग ट्रैफिक में लेफ़्ट टर्निंग व्हीकल आके मिलता है तो मर्जिंग। क्रॉसिंग जब व्हीकल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो उसे क्रॉसिंग पॉइंट। डाइवर्जिंग में स्ट्रेट गोइंग ट्रैफिक से यदि लेफ़्ट टर्निंग व्हीकल सेपरेट हो रहा है तो उसे डाइवर्जिंग, या और राइट टर्निंग व्हीकल सेपरेट होगा तो भी उसे डाइवर्जिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जब दोनों रोड 2 लेन हो परंतु 1 वे हो तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की जो संख्या होती है वो 6 के बराबर होती है। यदि दोनों रोड 2 लेन हो लेकिन एक रोड 2 वे और दूसरा 1 वे हो तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या 11 होती है। जब दोनों रोड 2 लेन 2 वे हों लेकिन कंट्रोल ट्रैफिक हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या 24। यदि कंट्रोल ट्रैफिक ना हो कि अनकंट्रोल्ड हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्लोट टेस्ट। फ्रेंड्स, बिटुमिन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फ्लोट टेस्ट किया जाता है। बिटुमिन में वाटर कंटेंट का मान 0.2% से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।